हाय फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि शेयर मार्केट में आपको कितना परसेंट रिटर्न मिल सकता है, आप कहोगे 10%, 20%, 30%, 40%। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बताऊं जो 10 साल में 4000 गुना रिटर्न दिया है, दोस्तों 1 लाख रुपए का सीधा 44 लाख रुपए, 44 लाख रुपीज। तो ऐसे शेयर के बारे में जानना चाहोगे? और सबसे बड़ी बात, उसने ऐसा कैसे किया? और उससे भी बड़ी बात, इस तरह के शेयर को ढूंढे कैसे? दोस्तों, अगर आपके मन में सवाल है तो ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखिएगा। लेट्स बिगिन सागरनोमिक्स वंडरफुल। दोस्तों, चमत्कार तो हर ही जगह होते हैं, शेयर मार्केट में भी होते हैं। कई बार एक शेयर आपको बहुत बड़ा पैसा देके जाता है, जैसा कुछ टाइम पहले विप्रो कंपनी ने किया था। दोस्तों, अगर किसी ने विप्रो कंपनी में 10,000 रुपए लगाए होते शुरुआत में, यानी जब ये लिस्ट हुई थी, तो दोस्तों उसने 700 करोड़ रुपए कमाए होते इसमें। कितना? 700 करोड़ रुपए। आप समझ रहे हो? अगर किसी ने कहा कि नहीं, मान लीजिए 10,000 कहाँ होते थे उस जमाने में, अरे भैया 100 रुपए लगाते तो भी 70 करोड़ रुपए कमा लेते इसी में। और विप्रो एक अकेला शेयर नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे शेयर्स टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले इस शेयर की बात करते हैं जो कि 44 लाख रुपए बनाया है 1 लाख रुपए से, वो भी सिर्फ 10 सालों में। लेट्स बिगिन। अरे लेकिन 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 पहले जरूरी चीज, आप अगर 2 ही मिनट वीडियो देख करके यहां से जाना चाहते हैं तो फिर मेरा प्रणाम है आपको बहुत बहुत, क्योंकि आप सचमुच में सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको फायदा होगा। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ये इंस्टाग्राम की रील नहीं है और कोई तरीके का एंटरटेनमेंट का शो नहीं है जिसमें आप इसे हंसी मजाक करके चले जाओ। यहाँ पे सीरियस मेहनत की जाती है जिससे आपको सीरियसली फायदा हो और आप बहुत सारा पैसा कमा सके। दोस्तों, उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे और चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन ऑन किया नहीं किया? अरे तो पापा, वीडियो रोक के करो ना पहले, फिर चलते हैं ना सीधे स्क्रीन पे। हो गया? चलो, ऑसम। दोस्तों, यहां आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी जिसके बारे में बात कर रहा हूं, ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी है दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड। अब ट्राइडेंट लिमिटेड की आपको इसकी यात्रा को देखना है तो दोस्तों देखिए, हम सीधे देखते हैं। सबसे पहले इसके प्राइस चार्ट पे चलते हैं और यहां देखिए दोस्तों, मैक्सिमम प्राइस चार्ट ले लेते हैं हम लोग। अब ये आप देखिए कि यहां पर आप देख सकते हैं इसकी प्राइस इस समय पे कितनी है। यहां देखिए, ये कितना है बाबा? 1 रुपए के आसपास। कितना? 2009 में 70 पैसा, 2019 में 17 पैसा और 2013 में भी लगभग 70-80 पैसा। ये देखिए, है कि नहीं है? और अभी प्राइस कितनी गई दोस्तों इसकी? 62, ओ माय गॉड, 60 रुपीज के आसपास। अब आप ये समझिए कि इसका पैसा था, पहले था इसका 1 रुपया, बराबर है? 1 रुपया था ना इधर, ये बाबा 1 रुपए के आसपास की प्राइस, 1 रुपया। और अभी उसका कितना बन गया? 60 रुपया। कितना टाइम में? 2012 से और 2021 तक, यानी सिर्फ 9 इयर्स में, सिर्फ 9 साल में 1 रुपए का बन गया 60 रुपया। यानी कि 1 लाख रुपए का कितना हो गया? 60 लाख रुपया। अब आप मुझे बताओ दोस्तों, ये तो स्क्रीन आपके सामने ही है ना, कंपनी ने शेयर कमा के दिया है ना इसने, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये कंपनी ने जो रिकॉर्ड है वो शो हो रहा है उसका इधर। यानी अगर आपने सिर्फ 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आप जेब में 60 लाख लेके घूम रहे होते। और कितने टाइम में? 10 साल से भी कम टाइम, लेस देन 10 इयर्स। अब इस कंपनी के बीच में के बारे में पहले जानना शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कि ऐसा हुआ कैसे। चलिए, अब बात करते हैं, सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं हम लोग। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है ट्राइडेंट, ट्राइडेंट लिमिटेड, और ये एनएससी और बीएसई दोनों पर लिस्टेड है और ये इसकी वेबसाइट है। अगर हम इस कंपनी के बारे में सबसे पहले जाने कि ये एक्चुअली करती क्या है, तो हम जाते हैं यहाँ पर अबाउट इस सेक्शन में और हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए,
ये 1990 की कंपनी है और करती क्या है ये जो टेरी टॉवल्स, बेड शीट्स एंड पेपर एंड केमिकल्स की प्रोडक्ट्स बनाती है। दोस्तों एक चीज बताऊं मैं आपको, थोड़ा सा अजीब सा तो लगेगा आपको, इस वीडियो को थोड़ा सा मैं बीच में थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूं। एक चीज बताऊं आपको, देखो ईमानदारी की बात अगर मैं आपको कहूंगा, थोड़ी सी आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, लेकिन आपको फायदे की लगेगी और बोरिंग भी होगी। मैं एक सच्ची बात बताऊं, स्टॉक मार्केट में जो सचमुच में पैसा बनाते हैं ना, वो ना बोरिंग कंपनियों में बनाते हैं जो इंटरेस्टिंग नहीं होती। कैसे? जिनका हाई फाई आईपीओ नहीं आता है, जो जबरदस्त नहीं होती, पैसा उधर ही बनता है। पेटीएम में पैसा बना क्या? नहीं बनाना। रिलायंस पावर में कभी बना था क्या? नहीं बनाना। जोमेटो में बना क्या? नहीं बना। लेकिन ट्राइडेंट में बन रहा है बाबा। क्यों? क्योंकि जो कंपनियां खाने पीने की चीजें बनाती है, ओढ़ने पहनने की चीजें बनाती है, उसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। सो ये कंपनी ने रिटर्न इसलिए अच्छा दिया क्योंकि ये वो चीजें बनाती है जो दिन की दिन पे जरूरत की चीजें हैं। खाने का सामान, पहनने का सामान, घर का सामान, ये सारी चीजें जरूरत पड़ती है। सो दोस्तों, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जो ये सिर्फ फ्लैशी चीजें होती है ना, जो हाई फाई दिखती हैं, उनसे बच के बेसिक चीजों वाली कंपनीज पर आप ध्यान दोगे तो पैसा ज्यादा अच्छा बनेगा। चलिए दोस्तों, सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। तो ट्राइडेंट क्या करती है, देखिए। ट्राइडेंट बनाती है वही सारी बोरिंग चीजें। पहला क्या, इन्होंने कोई ऐसा गजब का कोई ई कॉमर्स मॉडल नहीं है इनका। ये क्या बनाती है? यार्न। यार्न क्या होता है आपका? कपड़ा। कपड़ा रे बाबा, कपड़ा बनाती है, टेक्सटाइल्स बनाती है। यानी कौन कौन से? बाथ एंड बेड लिनन, अरे तौलिया, बेडशीट, चादर, जमीन उस पे बिस्तर पे बिछाने की, इस तरीके की चीजें हैं जो बनाती है। और क्या बनाती है? पेपर बनाती है, कागज, और कुछ केमिकल्स बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या है? कंपनी हैज 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन पंजाब एंड मध्य प्रदेश, और दे हैव 5,89,000 स्पिंडल्स। स्पिंडल क्या होता है? वो जिसपे वो कपड़ा लपेटने वाली मशीन जो होती है वो। इतने रोटर्स है, इतने जेट है, वगैरह वगैरह, इतने टावल बनते हैं इनके, और ये 500 लूम्स है। लूम्स क्या? लूम्स, अरे बाबा, लूम्स नहीं होती वो जो हैंडलूम में काम में आते हैं, कपड़ा काटने का, देखा है कभी? गांधी जी वाला चरखा। इसी तरह से लूम्स में ना कपड़ा, हाथ से कपड़ा बनाया जाता है। अब तो मशीन से भी बनता है। नेक्स्ट दोस्तों, तो ये कंपनी कपड़े बनाने का और कागज बनाने का काम करती है। एकदम बोरिंग, बट 1 रुपए का 60 रुपया। अभी इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं लगा ये बात? ठीक है। तो कैपेक्स इसका ये है 21.16 बिलियन ओवर दिस। कंपनी हैज प्लान दिस। कैपेक्स होता है दोस्तों फैक्ट्री वगैरह चलाने के लिए नया पैसा जो लगाते हैं, वो कैपेक्स है। और रेवेन्यू बैकअप ब्रेकअप, तो आप कभी जब कंपनी का शेयर खरीदते हो तो कभी उसका अबाउट अस सेक्शन देखते हो? नहीं देखते। देखना चाहिए। पैसा आपका कमाया हुआ है, आपकी सैलरी से आया हुआ है या आपके बिजनेस से आया हुआ है, तो भैया कुछ खरीद रहे हैं तो उसको देखना जरूरी है। ऐसा नहीं किसी ने कहा, कुछ भी कहा, किसी ने सिंबल नहीं बताया, नाम भी नहीं बताया, उसने कहा आईसीआईसी ट्रू ले लो, या किसी ने कहा जोमेटो ले लो, पता तो करो कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितना दम है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। तो इधर देखिए कि इसने इतना रेवेन्यू ब्रेकअप जो है उसमें से उसका देखिए आप, 77% पैसा आता है इसका किधर से? टेक्सटाइल से। 13% आता है इसका कागज से। अगेन ध्यान दीजिए, कागज पे डिपेंडेंस कम है और टेक्सटाइल पे डिपेंडेंस ज्यादा है। और केमिकल है 1%। यानी सारा का सारा कपड़ा बनाने से पैसा आ रहा है, और 13% जो पैसा है वो कागज से भी आ रहा है। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, अभी जो सेल्स है ना, वो सबसे ज्यादा किधर की है? 86% है टेक्सटाइल की, और 14% है केमिकल्स की। ज्योग्राफी, इसमें देखिए आप, कितना जबरदस्त है दोस्तों। आप अगर यहां देखेंगे तो ये होती है शानदार कंपनियां। कैसे? इंडिया से आता है इनका 32% पैसा। ठीक है, इनकी सेल्स जो है वो कहां कहां से आ रही है? देखिए, हमारे देश से, भारत से सिर्फ इनके पास में 32% पैसा आ रहा है, यानी सेल हो रही है। यूएसए, अमेरिका से 44% इनकी सेल अमेरिका से आ रही है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 24%। यानी कि ये पूरी दुनिया में माल बेच रहे हैं। तो अगर यूरोप में कोई युद्ध हो गया, यूक्रेन रशिया वॉर हो गया, तो इनके बिजनेस पे असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन क्या इनका बिजनेस खत्म हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनकी यूरोप पर इतनी डिपेंडेंसी नहीं है। अरे बाबा, यूरोप अगर डूबता है तो इनका पैसा यूएसए से आ जाएगा, अमेरिका से आ जाएगा।
और इंडिया का तो चल ही रहा है। मान लीजिए अमेरिका में प्रॉब्लम है तो ये यूरोप से आ जाएगा, इंडिया से आ जाएगा। इस तरह से ये डाइवर्सिफाइड है, तो ये एक अच्छी कंपनी की निशानी होती है। और सबसे बड़ी बात देखिए आप, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ये टेरी टावल्स में, यानी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरर। यानी कंपनी छोटी जरूर है लेकिन हर चीज में नंबर 1 पोजीशन इसने हासिल करने का इसमें शो कर रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन आप ये देखिए, कंपनी हैज प्रेजेंस इन 150 कंट्रीज। बाबा जब आप इंफोसिस के, रिलायंस के, जोमेटो, इनके पेटीएम, इन सब के, नायका, इन सब के पीछे पड़े हुए थे, आपको पता भी नहीं पड़ा कि चुपचाप ट्राइडेंट ने 1 रुपया का 60 रुपया करके दे दिया आपको, क्योंकि इनका 150 कंपनीज में प्रेजेंस है। दुनिया में कितना देश है? दुनिया में 200 से ज्यादा देश है। कितना? 200 प्लस कंट्रीज। और इस कंपनी का बिजनेस कहां चल रहा है? 150 कंट्रीज में। Isn't that awesome? इतना तो इन्फी भी नहीं करती, इन्फोसिस के भी इतने ऑफिस नहीं होंगे। वहां तो इनका माल सप्लाई कितना हो रहा है? 150 कंपनीज में, कंट्रीज में। फिर स्टेप डाउन सब्सिडरी, यानी कि ये ऑन 15 जून 23 कंपनीज होली ओन सब्सिडरी ट्राइडेंट होम टेक्सटाइल लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड a wholly owned subsidiary with Trident Global। तो इन्होंने एक कंपनी में से एक छोटा कंपनी दूसरा बना दिया ताकि ये अपना बिजनेस आसानी से मैनेज कर सके। अब ये कह रहे हैं कि ये जो नई सब्सिडरी है वो क्या करेगी? होलसेल बिजनेस निकालेगी। एक तरह का बिजनेस जो नॉर्मल बिजनेस, एक होलसेल बिजनेस। तो होलसेल बिजनेस के लिए इन्होंने एक अलग कंपनी बना दी है, क्योंकि आपको पता है ना, होलसेल की प्राइस अलग होती है, उसका क्वांटिटी अलग होती है। चेंज ऑफ केएमपी और ये सारे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। तो ये तो कंपनी का बेसिक बैकग्राउंड हो गया जो आपको जरूर जानना चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसके अंदर कि मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 16,000 करोड़, विच इज ओके। करंट प्राइस 33 रुपए की है, वो भी उस 50-60 रुपीज से तो कम ही है। और हाई 43 रुपीज और 25। डिविडेंड 1% इसने डिविडेंड भी दिया है। और बुक वैल्यू है 8.23। ये दोस्तों ज्यादा है, ये महंगा है इस जगह पे, लेकिन उसके कई कारण हो सकते हैं, उसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं बाद में। फिलहाल ये मान के चलिए स्टॉक पी जो है वो 38 है, विच इज काइंड ऑफ ओके। थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है बट फिर भी ठीक है इस हिसाब से, 38.4। फिर है रिटर्न ऑन कैपिटल, वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड 11.9% है। इक्विटी पर भी रिटर्न अच्छा खासा है, 11% दे रहे हैं। फेस वैल्यू 1 रुपी, यानी कि इसका स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, 10 रुपए का 1 रुपया हो गया, यानी 10 टुकड़े कर दिए होंगे इन्होंने, पर इससे ज्यादा स्प्लिट नहीं हो सकता। अब बाकी चीजों को छोड़ करके हम सीधे चलते हैं इसके प्राइस, इस ग्राफ पर। तो ये तो आपने देख ही लिया कि प्राइस किस तरह से बढ़ी है इसकी। अब दोस्तों हम ये बाकी का जो ग्राफ है वो देखते हैं कि पी रेशो किस तरह से बढ़ा है। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या इंटरेस्टिंग है? वो ये कि दोस्तों 2009 से 2009 से अगर आप इसमें देखेंगे तो इसका प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट कौन सा है? प्रॉफिट है ये वाली बार्स, ये जो लंबी लंबी इमारतें दिख रही है ना, बिल्डिंग्स, ये प्रॉफिट है। तो आप देखिए प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है इसका, और प्राइस पहले तो बढ़ी नहीं प्रॉफिट के हिसाब से, और फिर प्राइस ने भी बढ़ना शुरू कर दिया। यानी कि प्राइस तब बढ़ रही है जबकि प्रॉफिट बढ़ रहा है, और ये एक अच्छी निशानी होती है किसी ग्रोइंग कंपनी के लिए। जबकि अधिकतर केसेस में क्या होता है, अर्निंग तो बढ़ नहीं रही है, कमाई बढ़ नहीं रही है, और सटोरिये जो है सट्टेबाज मिल मिल करके प्राइस को पता नहीं कहां पहुंचा रहे हैं, जिससे कि बाद में नुकसान होने के चांस होते हैं। बट ये एक अच्छी हेल्दी कंपनी है जिसकी प्राइस और अर्निंग रेशियो दोनों बढ़ रहे हैं, ये अर्निंग्स दोनों बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं इसमें, अब ये तो छोड़ दीजिए, प्रोज एंड कॉन्स पढ़ लीजिएगा, मशीन लर्निंग से बना हुआ है। अब हम देखते हैं इसका कि कंपटीशन में इसकी कंडीशन कहाँ है, जिससे इस कंपनी के बारे में हमें थोड़ा ज्यादा पता पड़ेगा। तो देखिए यहां पर इसके अंदर की इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, मार्केट कैप है, ये है 16,959 करोड़, यानी 17,000 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। और इससे ठीक नीचे जो कंपनी है, जो नेक्स्ट कंपनी है, वो हमारी बहुत जान पहचाने वाली कंपनी, वो है रेमंड, जो इससे नीचे है 12,000 करोड़ पर। यानी इन दोनों में काफी गैप है। दूसरा, इतना होने के बावजूद भी रेमंड 96% ऊपर हो गई है साल भर में, लेकिन ये भी 38% ही ऊपर हुई है। हाँ, हालांकि सस्ती थोड़ी सी रेमंड है क्योंकि उसके पास एसेट्स ज्यादा है, और वो ओवरऑल पुरानी कंपनी है, और उसका पी 20 का है, इनका पी ज्यादा है।
करंट मार्केट प्राइस अपॉन बुक वैल्यू लगभग सेम है। और डेट इक्विटी फिर देखिए, इनके पास डेट कम है, यानी इक्विटी के मुकाबले में डेट कम है, ये एक अच्छी बात है। साथ में दोस्तों प्रोमोटर की जो होल्डिंग है ना, आप देखिए यहाँ 73%, यानी कि 100 सीट अगर है इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, मान लीजिए कि ये एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टेबल है और इस पर मान लीजिए 100 लोग बैठने हैं, ऐसा किसी भी निर्णय को लेने के लिए 100 लोग बैठने हैं, जैसे लोकसभा विधानसभा में होता है। तो इनमें से 74 लोग इनके खुद के हैं, सत्ताधारी पार्टी के, तो जो ये चाहेंगे वही होगा, बराबर है। लेकिन अगर नीचे वाली कंपनी में आते हैं रेमंड में, तो 100 लोगों में से कितना, सिर्फ 49 इनके खुद के हैं, यानी 51 विरोधी हैं। तो अगर कुछ रेमंड कुछ नया करना चाहेगी तो उसको कितना प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए ये एक अच्छी बात है इस कंपनी के साथ। पायोस की स्कोर 6 है, उसको अभी फिलहाल हम ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसमें कई फैक्टर्स हो सकते हैं। करंट रेशियो देखिए आप, ये भी ठीक ठाक है, बाकी सारी डिटेल्स भी ठीक ठाक है। अब वो नीचे चलते हैं और हम सीधे चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों आपको जादू असली पता पड़ेगा जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो 2012 में इस कंपनी की सेल 2700 करोड़ थी और अभी इसकी सेल है 6000 करोड़, यानी सेल्स कितनी बढ़ी है आपकी, मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स, सेल्स इसकी 3 गुना बढ़ी है। प्रॉफिट पे है, प्रॉफिट था 300 करोड़ और यहां हो गया प्रॉफिट 947, यानी प्रॉफिट भी कितना मल्टीप्लाई हो गया, 3x हो गया, 3 टाइम्स हो गया। प्रॉफिट मार्जिन पे आते हैं, प्रॉफिट मार्जिन यहाँ 11% था और यहां पर आप देखेंगे तो 22%, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन आपका डबल हो गया है। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। यानी अगर एक टावल बेच करके ये पहले 100 रुपए पे सपोज करिए 11 रुपए कमा रहे थे, तो उसी टावल को बेच करके 22 रुपए कमा रहे हैं। इजंट इट ग्रेट। इसलिए कंपनी ने ग्रोथ किया दोस्तों। इसके अलावा आप नीचे देखें तो अभी तक कंपनी ने स्टार्ट वाले ईयर को छोड़ दें तो कभी भी इसने लॉस नहीं दिया है, हमेशा प्रॉफिट दिया है कंपनी ने। और अर्निंग पर शेयर देखें तो बढ़ती रही है। पहले 2013 में 16 पैसे मिलते थे एक शेयर पर कमाई के, और अब आप देखिए कितना बढ़ गया है ये। अब मिल रहा है दोस्तों, अगर मैं 22 की बात करूं, क्योंकि 23 भी चल रहा है इसलिए इस नंबर्स को भी इग्नोर कर सकते हैं। तो हम यहां देखें तो जो एक शेयर होल्डर को कमाई का सिर्फ 16 पैसा मिलता था, आज उसे 1 रुपया और 64 पैसे 1.64। तो देखिए दोस्तों कितना ग्रो किया है इस कंपनी ने, लगभग लगभग ये 100 टाइम्स पैसा दिया है इसने। ठीक है, तो इसीलिए इसका शेयर का जो प्राइस है वो इतना बड़ा है। साथ में कंपनी ईमानदार है और इसने हर साल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है, देखिए आप। तो ये कंपनी स्लो एंड स्टडी तरह से ग्रो की है। इसके अलावा बैलेंस शीट है, वो भी हेल्दी लग रही है। आप देख सकते हैं करंट एसेट करंट लायबिलिटीज जो है वो इनकी अगर नजर डालें तो वो काफी हेल्दी स्टेट में है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैश फ्लो की बात करें तो आप ये देखिए कि इनके पास जो मेजर पैसा है वो कहां से आ रहा है, वो आ रहा है आपके इनके एक्चुअल बिजनेस से। एक्चुअल बिजनेस से पैसा आना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी कंपनीज मिलेगी जो सिर्फ कंपनियां खरीदने में लगी रहती है, तो वो एक ग्रोथ हो सकती है बट वो दोस्तों कभी भी हेल्थी ग्रोथ नहीं हो सकती। एग्जांपल दूं, फ्लिपकार्ट किसको खरीदा, मिंत्रा को खरीदा, जबोंग को खरीदा, और भी पता नहीं किस किस कंपनी को खरीदा, फिर फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया। तो दोस्तों यहाँ एक बात बताओ, ये कंपनी तो माल बेचने के लिए ई कॉमर्स कंपनी बनी थी ना, फिर ये कंपनियां खरीदने में क्यों लग गई। कहते हैं बैठे थे हरि दर्शन को और ओटन लगे कपास, कि भगवान के दर्शन करने जा रहे थे और रास्ते में एक खेत में कपास लगी हुई दिख गई तो वो तोड़ने लग गए। तो भैया कंपनी का काम है प्रॉफिट कमाना माल बेच करके। और ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी ट्राइडेंट कंपनी, इसकी अच्छी खूबी ये है कि इनका जो पैसा है वो एक्चुअल बिजनेस से आ रहा है, ना कि फालतू की इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मर्जर एक्विजिशन, उन सब से नहीं आ रहा है। सो एक अच्छी बात है। तो दोस्तों इस तरह से हमने शेयर को कुछ कुछ एनालाइज किया है। आप नीचे जाकर के देखिए तो आप देखेंगे कितनी गजब। एक और शानदार चीज बताता हूं दोस्तों, यहां पर देखिए इनको कितना कैश कन्वर्जन साइकिल, यानी इन्होंने जब पैसा लगाया 100 रुपए मान लीजिए बिजनेस में, तो उसको पूरा बिजनेस में माल वाल बनना बिकना और उसको पैसा वापस जेब में आने में कितना टाइम लगता था, 102 दिन। इसमें क्या क्या होता था, माल बिकता था, फिर कस्टमर को के यहाँ से थोड़ा पैसा आता था,
फिर कस्टमर को फॉलो अप करते थे, फिर वो अगला चेक देता था, फिर ऐसा करके पैसा पहुंचने में 102 दिन लगते थे। और अब इन्होंने इसको इम्प्रूव किया है और कहाँ आ गया है दोस्तों, 75। यानी यहां थोड़ा सा ज्यादा है, कोई रीजन हो सकता है उसका हम देख लेंगे, लेकिन अभी एक्चुअल लेटेस्ट कंडीशन क्या है, 75। वो इसका मतलब इन्होंने कैश कन्वर्जन साइकिल को इंप्रूव किया है। हो सकता है उसमें इन्होंने कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया हो सकता है इन्होंने डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हो, या कोई टर्म्स एंड कंडीशन इस तरीके की रखी हो। बट पॉइंट ये है, हो सकता है कि इन्होंने अच्छे कस्टमर्स को रिवॉर्ड ज्यादा किया हो, उनको फायदा ज्यादा दिया हो अगर वो टाइम पे पेमेंट करते हैं तो। इस तरह से कई तरीके हो सकते हैं, पर कंपनी ने कैश कन्वर्जन साइकिल को अच्छा किया है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं इसके अंदर इनके प्रोमोटर्स की। आप देखें तो शुरू से एंड तक इनकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग 70% से ऊपर रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अगर देखिए एफआईआईज ने यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, तो इन्होंने इसमें पैसा लगाना बढ़ाते रहे हैं। यानी आप ये देखिए कि 1.68 की जगह पे 3.17 तक इन्होंने पैसा बढ़ाया है, क्योंकि कंपनी बहुत मुनाफा दे चुकी है, तो इसलिए इन्होंने हो सकता है 22 के बाद में पैसा कंपनी के शेयर बेचने शुरू किए। बट ये फिर भी अपना काफी अच्छा पैसा इसमें लगा चुके हैं। देखो दोस्तों, अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं ना, तो बहुत सोच समझ के कैलकुलेशन करके लगाते हैं, इसलिए इनका स्टेक बढ़ना ये एक अच्छा साइन है। डीआईआईज में देखें तो डीआईआईज में काफी कम पैसा लगा हुआ है, ज्यादा पैसा किसका लगा हुआ है, पब्लिक का। अरे बाबा 26%, 25% के आसपास पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, विच इज गुड। यानी कि इनका शेयर होल्डिंग बहुत अच्छी है पैटर्न। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कंपनी का पीपीटी। कंपनी का पीपीटी भी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये ट्राइडेंट की पीपीटी है, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कंपनी का ओवरव्यू आ गया। तो ये क्या करती है, 17,000 एम्प्लॉइज हैं इसके, 150 कंट्रीज में बिजनेस है दोस्तों, 150 कंट्रीज में, और 54% एक्सपोर्ट करती है, और 46% प्लस जो है ई कॉमर्स वेबसाइट प्रेजेंस है, यानी 46 वेबसाइट्स पर भी माल बेचती है ये अपना। नेक्स्ट दोस्तों इसमें क्या है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये कमोडिटी प्लेयर के तौर पे शुरू हुई थी, फिर इन्होंने मतलब सबसे पहले कॉटन वगैरह बेचते होंगे, फिर उसके बाद में इन्होंने टॉवल्स बनाने शुरू किए, फिर ये केमिकल्स में आ गए, पेपर्स में आ गए, और इस तरह से ये अपने आगे से आगे बढ़ते रहे। फिर इन्होंने ई कॉमर्स कंपनी लॉन्च कर दी अपनी, फिर सोशल मीडिया पे चले गए। यानी ये ग्रो कर रहे हैं और वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कस्टमर्स को वैल्यू ऐड कर रहे हैं, यानी कि हर बार कुछ नया ऐड करके दे रहे हैं। देखिए जैसे इन्होंने 10 पेटेंट्स कमा लिए। यानी कि पेटेंट होते हैं जो किसी कंपनी की, जैसे आप किसी ने कोई नया आविष्कार किया और उसको अपने नाम से रजिस्टर करा लिया। ये ये इनको दोस्तों अवार्ड्स मिले हुए हैं। ये इनके अलग अलग जो ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स हैं, देखिए ये अमेजोन पे माल बेच रहे हैं, या IKEA पे कर रहे हैं, ये पेटीएम पर कर रहे हैं, मिंत्रा पर, ये सब जगह सेल कर रहे हैं माल। तो इसका मतलब इन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। अब यहाँ पे इसके फाइनेंशियल से तो आप ये देख सकते हैं कि यार्न से इन्हें ये इतना जो इनका कैपेसिटी है वो यार्न की है, यानी कि मेन जो कपड़ा बनाते हैं ये। फिर टावल बनाने की 46% से 48% हो गई है। इसी तरह से आप अगर रेवेन्यू देखें तो सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू आ रहा है वो आ रहा है इनका बाथ एंड बाथ लिनन से, और यार्न और पेपर से इनका रेवेन्यू कम आ रहा है। बट अगर आप देखें तो यार्न का ये बढ़ता ही गया है, बात का पहले 49% था, अब जो बाथ टॉवल लिनन है वो 55% आपको इसमें देखने को मिलेगा। एबिटा मार्जिन वगैरह हम देखें तो ये देखिए टोटल इनकम ही है, टोटल इनकम की कितनी है, 15,000 करोड़। एबिटा मार्जिन 16%, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स इज 9.95, और कैश फ्लो कितना है, 6,000 मिलियन। फिर शेयर होल्डिंग आप देख सकते हैं, ये हो गया। स्टॉक प्राइस का मूवमेंट को छोड़ दो आप, क्योंकि ये इनको कोई फायदा नहीं है दिखाने का। डिविडेंड बड़ी अच्छी चीज है, हर साल डिविडेंड दिया है इन्होंने, एवरी ईयर आप ये देखिए, और कितना कितना, 40%, 60%, 70%। दोस्तों इसके शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपया है, तो अगर ये जितना भी देंगे तो आप सोचिए कितना ज्यादा दे रहे हैं। तो ये डिविडेंड देना इज अ वेरी गुड थिंग। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कि ये किस किस चीज में खास बात है, तो मेक इन इंडिया इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कॉम्पिटिटिव लेबर पावर और रॉ मटेरियल कॉस्ट, यानी सबसे कम लेबर और सबसे कम सस्ता माल खरीद करके ये अपने प्रॉफिट को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये शेयर की रिसर्च करते हैं। अब जैसे बाकी डिटेल्स आप टाइम मिले जब देख लीजिएगा, बट
एक शेयर की रिसर्च करने में आपको कम से कम भी मैं कहता हूं कुछ दिन देने चाहिए, जिससे कि आप प्रॉपर्ली समझ जाएं कि कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट कहां से आता है और आपको कहां से मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में उम्मीद करता हूं कि आपने ये पता करने में कुछ मदद मिली होगी कि कैसे कोई शेयर 1 रुपए के 60 रुपए बना करके देता है, तो उसमें क्या खास बातें होती हुई है, ये सारी आपने इस वीडियो में कुछ हद तक जानी होंगी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो दोस्तों लाइक बटन आपकी उंगली के नीचे है, टक से दबा दीजिए। और चैनल सब्सक्राइब कर दिया ना, नहीं किया है तो कहने की बात है क्या, अभी बहुत सारे और वीडियोस आने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। अदरवाइज मैं पता नहीं किस जहां में खो जाऊंगा, आप ढूंढोगे, हो सकता है मिलूं ही नहीं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं, मैं अभी ईश्वर की कृपा से जिंदा ही रहूंगा, कहीं नहीं जा रहा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और अगले वीडियो में हम जल्दी ही मिलते हैं। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे, और जहां कहीं भी मौका मिले शेयर अगर आपने नहीं किया है तो आप अपने इस भाई, अपने इस दोस्त की बात का कहा नहीं मान रहे हो, फिर मैं बुरा मान जाऊंगा। इसलिए आप भी खुश रहे, हम भी खुश रहे। तो इसको कमेंट पे कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। अगले वीडियो में दोस्तों और बहुत पावरफुल वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।